जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास ज़रूर कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स और वन्यजीव विहार आदि के बारे में। और कहाँ पर कौन-सी चीज़ें, खनिज वगैरह के बारे में कि कहाँ पर कौन-सी चीज़ें उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा-सा जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन-सा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा। क्या नाम है? दुधवा। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और ये 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। किसमें फैला है ये? 490 वर्ग किलोमीटर के किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है और ये लखीमपुर खीरी से लेकर कहाँ से? लखीमपुर खीरी से लेकर ये पीलीभीत तक आपको दिखाई देगा। कहाँ तक फैला है? लखीमपुर खीरी से पीलीभीत तक। अगर बात करें हम इसकी, तो इसके अंदर बारहसिंघा और शेर जैसी दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। इसी के साथ साथ इसको पशु विहार 1968 में घोषित किया गया था। 1968 में इसको पशु विहार घोषित किया गया था, जबकि 1977 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। तो ये हुई बात भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की। अगर हम आगे बात करें, एक आप पढ़ेंगे चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। ये राज्य सरकार के द्वारा 1957 में इसका गठन किया गया, 1956 में इसको इस्टेब्लिश करने की बात की गई थी और 1957 में क्या किया गया था? ये चंद्रप्रभा वन्यजीव जो विहार है इसकी स्थापना की गई थी। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इस टाइम टोटल कितने, तो वर्तमान में इस समय 11 कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं। कितने हैं? तो कुल 11 वन्यजीव विहार हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस के द्वारा समझते चलेंगे बाकी एक्सप्लेनेशंस को। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमसे पूछा है पहला, बखीरा पक्षी विहार स्थित है। तो बखीरा पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो ये संत कबीर नगर में स्थित है। कहाँ पर है? संत कबीर नगर में स्थित है बखीरा पक्षी विहार। और अभी हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के अंदर टोटल कितने पक्षी विहार हैं? तो 11 वन्यजीव विहार हैं। कितने वन्यजीव विहार हैं? तो 11 वन्यजीव विहार हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? तो पर्यावरणीय संकट जिसे हम प्रकृति का आतंकवादी पौधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति का आतंकवादी पौधा। प्रकृति का आतंकवादी पौधा। ये पौधा ऐसा होता है जो अपने आसपास की वनस्पतियों को उगने नहीं देता, वो उनकी नमी को सोख लेता है ये पौधा। इसलिए इसको दलदली एरिया में लगाना अच्छा माना जाता है इस ट्री को। और इस ट्री का नाम है यूकेलिप्टस। कौन सा है भाई? यूकेलिप्टस का जो ट्री होता है, यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है, ये प्रकृति का आतंकवादी ट्री कहा जाता है और ये वृक्ष पर्यावरण संकट उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? ये नवाबगंज पक्षी विहार आपसे बहुत पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है हमारा सूर सरोवर पक्षी सॉरी ये कहाँ पर स्थित है हमारा? तो ये हमारा स्थित है उन्नाव में। कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में स्थित है हमारा नवाबगंज पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? तो प्रदेश में जो सबसे पहले पक्षी विहार की स्थापना की गई थी, ये हमारा नवाबगंज पक्षी विहार ही है और नवाबगंज पक्षी विहार हमारा पड़ता है उन्नाव में। तो उन्नाव में ही की गई थी सर्वप्रथम पक्षी विहार की स्थापना उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। तो हमें बताना है सबसे जो फैला हुआ विहार है पक्षी विहार में वो कौन सा है उत्तर प्रदेश के अंदर? तो ये लाख बहोसी पक्षी विहार ये उत्तर प्रदेश के अंदर आपको दिखाई देगा। और लाख बहोसी पक्षी विहार ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ पक्षी विहार है। ये हमारा पड़ता है कन्नौज में। कहाँ पर पड़ता है? कन्नौज में पड़ता है हमारा लाख बहोसी पक्षी विहार। लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पर है? ये है हमारा
कन्नौज के अंदर। वहीं अगर हम बात करें, ये जो आपका दिया है सांडी, सांडी पक्षी विहार पड़ता है हरदोई में। सांडी कहाँ पर पड़ता है? तो सांडी पड़ता है हरदोई में। सांडी पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है भाई हमारा? हरदोई में पड़ता है। वहीं अभी हमने देखा था नवाबगंज, नवाबगंज कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा उन्नाव में पड़ता है। और समान पक्षी विहार की अगर बात करें तो समान पक्षी विहार, या इसको समन भी कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है, तो ये हमारा पड़ता है मैनपुरी में। कहाँ पर पड़ता है? मैनपुरी में पड़ता है हमारा समन पक्षी विहार। तो लाख बहोशी पड़ता है हमारा कन्नौज में, सांडी पड़ता है हरदोई में, नवाबगंज उन्नाव में, और समन पक्षी या समान पक्षी विहार पड़ता है हमारा मैनपुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें लिस्ट दी गई है तो अब हमें इन्हें मैच करना है। नवाबगंज पक्षी विहार, तो अभी हमने पढ़ा नवाबगंज पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार पड़ता है हमारा उन्नाव के अंदर। फिर है ओखला पक्षी विहार, ये जो ओखला पक्षी विहार है ये हमारा पड़ता है गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में। कहाँ पे पड़ता है? गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में हमारा पड़ता है ये ओखला पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो समसपुर पक्षी विहार हमारा पड़ता है रायबरेली में। समसपुर कहाँ पर पड़ता है? रायबरेली में। अब बचा हमारा पार्वती अर्गा पक्षी विहार, और पार्वती अर्गा अर्गा पक्षी विहार हमारा पड़ता है कहाँ पर? तो पार्वती अर्गा पक्षी विहार हमारा पड़ता है गोंडा के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? गोंडा के अंदर। तो नवाबगंज पक्षी विहार हमारा हो गया उन्नाव में, ओखला हो गया गौतम बुद्ध नगर में, और समसपुर हो गया रायबरेली में। तो फर्स्ट का है सेकंड, जो कि ए और बी में दिया है। सेकंड का थर्ड केवल बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर? एकदम सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमें बताना है सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन सी पाई जाती है। इसका सही हमें बताना है कौन सी। तो सोनभद्र जो कि हमारे उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है, हमें इसमें बताना है कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। तो अगर हम बात करें सोनभद्र की, तो बताना है हमें यूरेनियम पाया जाता है, या एंडालुसाइड पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है, या फिर डोलोमाइट पाया जाता है। तो अगर हम यह बात करें सोनभद्र के अंदर, तो सोनभद्र के हमारा एंडालुसाइड पाया जाता है, पाइराइट पाया जाता है, और डोलोमाइट भी पाया जाता है, जबकि यूरेनियम नहीं पाया जाता है सोनभद्र के अंदर। और सोनभद्र सबसे अधिक सीमा लगाने वाला, सबसे अधिक या फिर सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ सीमा लगाने वाला सोनभद्र उत्तर प्रदेश का ये सबसे दक्षिणी जिला है। निम्न में से कौन सा पक्षी, कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है, वो हमें बताना है कौन सा है। तो अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को ये पारिस्थितिकी का आतंकवादी है, इसको प्रकृति का आतंकवादी पौधा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा है जो प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार है। तो महावीर स्वामी, ये जो महावीर स्वामी जी विहार दिया है, ये महावीर स्वामी जी विहार प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। ये केवल 5.4 वर्ग किलोमीटर है। कितना है ये 5.4 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये कितने में फैला हुआ है हमारा? ये 5.4 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला हुआ है। और महावीर स्वामी हमारा कहाँ पर पड़ता है? ये ललितपुर के अंदर पड़ता है, और ये प्रदेश का यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा चलिए एक बार ये और देख लेते हैं कि ये कौन कौन से में पड़ते हैं। अगर हम बात करें रानीपुर की, तो ये जो रानीपुर वन्यजीव विहार है, रानीपुर वन्यजीव विहार है, ये हमारा पड़ता है चित्रकूट में। कहाँ पर पड़ता है? चित्रकूट में पड़ता है हमारा रानीपुर वन्यजीव अभ्यार या विहार। और इसी के साथ चंद्रप्रभा ये पड़ता है हमारा चंदौली में। चंद्रप्रभा कहाँ से पड़ता है? जैसे चंद्रप्रभा और जैसे चंदौली, तो चंदौली में पड़ता है हमारा कौन सा भाई? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। वहीं आगे अगर हम बात करें कतरनिया घाट, तो ये कतरनिया घाट जो है ये पड़ता है हमारा बहराइच में। कहाँ पर पड़ता है? बहराइच में पड़ता है हमारा कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो महावीर स्वामी ये सबसे छोटा है, ललितपुर में पड़ता है। रानी वन्यजीव विहार पड़ता है चित्रकूट में, और चंद्रप्रभा चंदौली में, और कतरनिया घाट हमारा बहराइच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए? तो इसके अनुसार जो है 1/3 भाग पर क्या होनी चाहिए भाई? क्षेत्रफल होना चाहिए कृषि का।
यानी कि वन होने चाहिए। कितने कितने भाग पर होने चाहिए? तो 1/3 भाग पर क्या होने चाहिए? वन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं। तो एस्बेस्टस हमें बताना है राज्य में कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये जो एस्बेस्टस है ये हमारे मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। कहाँ पर पाए जाते हैं? मिर्ज़ापुर के अंदर पाया जाता है एस्बेस्टस। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी? तो हमें बताना है प्रदेश में सबसे पहले कौन से वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। और तो ये यहाँ पर जो सबसे पहले वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, चंद्रप्रभा। और चंद्रप्रभा कहाँ पड़ता है? हमारा चंदौली। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि चंदौली में पड़ता है, ये हमारे प्रदेश का 1957 में स्थापित पहला वन्यजीव विहार है। ये आज इतने इसके मैसेज क्यों आ रहे हैं रिचार्ज के? चलिए, हस्तिनापुर की अगर हम बात करें तो हस्तिनापुर ये वन्यजीव विहार कहाँ पड़ता है? ये मेरठ में पड़ता है। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में पड़ता है। और ये जो किशनपुर वन्यजीव विहार है ये हमारा लखीमपुर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीपुर वन्यजीव विहार ये हमारा बांदा में, ये बांदा और चित्रकूट में भी पड़ता है, याद रखिएगा, बांदा में भी पड़ता है और चित्रकूट में भी। ठीक है। अब है, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। तो हमें बताना है बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। तो ये इटावा में किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? इटावा में स्थापित किया जा रहा है बब्बर शेर सफारी। और इसी के साथ याद रखिएगा, ये जो हमारा इटावा है, इटावा में सबसे अधिक होता है अवनलिका अपर्दन। तो अवनलिका अपर्दन अगर पूछा जाए कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा, तो अवनलिका अपर्दन हमारा सबसे ज़्यादा होता है इटावा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है। तो हमने देखा था अभी, भाई सोनभद्र में तो है नहीं, तो हमें बताना है कि कहाँ पर है स्थित सबसे ज़्यादा। तो यूरेनियम जो उत्तर प्रदेश में आपको सबसे ज़्यादा दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपको ललितपुर में। कहाँ पे दिखाई देगा? ललितपुर में आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। कथन दिया है फिर उसका कारण दिया है, फिर हमें बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। पहला है, वन नवीनीकरण संसाधन है, यानी कि जो वन होते हैं हमारे, क्या वो नवीकरणीय यानी कि नवीनीकरण संसाधन होते हैं। फिर दिया है हमारा, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। देखिए, जो हमारे वन होते हैं, ये क्या होते हैं? ये वन नवीनीकरण संसाधन होते हैं। बिल्कुल, वन जो होते हैं नवीनीकरणीय संसाधन होते हैं। फिर इसका हमें जो रीज़न दिया है ये, कि ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। भई हाँ, जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं पर्यावरण की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये इसका कथन का कारण ठीक नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन जाएगा हमारा कौन-सा? ए और व्याख्या ठीक नहीं करता। ए और दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। तो ये जो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना है हमें बताना है, ये ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब हुआ था, हमें ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश में हुआ था 2001 में। कब हुआ था? 2001 में। 2001 में क्या हुआ था? द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी 2001 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो हमें बताना है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली, और सिंगरौली पड़ता है हमारा सोनभद्र में। कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र में पड़ता है हमारा सिंगरौली। और यहाँ पर कोयले के क्या पाए जाते हैं? भंडार। इसलिए यहाँ पर कोयला एनटीपीसी के द्वारा जो विताप विद्युत केंद्र स्थित है यहाँ पर सिंगरौली में, दो देखते हैं, एक तो हम देखते हैं कोयला बेस है और दूसरा हमारा जल बेस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करना है। अब हमें बताना है कौन सी चीज़ कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। तो पहला है सोनभद्र। तो हमें बताना है सोनभद्र में क्या पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो सोनभद्र में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। और याद रखिएगा, चूना पत्थर के अगर हिसाब से हम देखें उत्तर प्रदेश का स्थान, तो देश में यानी कि भारत के अंदर चूना पत्थर जो दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो सोनभद्र के अंदर पाया जाता है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सोनभद्र में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर पाया जाता है। लेकिन अगर भारत के परिदृश्य से देखेंगे तो भारत में जो उत्तर प्रदेश है ये दूसरे नंबर पर आता है चूने पत्थर में। ठीक है। तो सोनभद्र में क्या मिलेगा हमें?
चूना पत्थर मिलता है। प्रयागराज की अगर हम बात करें तो प्रयागराज में हमें ही मिलेगा क्या देखने के लिए, तो प्रयागराज में हम देखेंगे शीशे वाली जो बालू होती है, जिसे हम ग्लास सैंड कहते हैं, ये हमें प्रयागराज में देखने के लिए मिलती है, शीशे वाली बालू या जिसे हम ग्लास सैंड कहते हैं। तीसरा है ललितपुर। ललितपुर की अगर हम बात करें तो ललितपुर में आपको तांबा ज़्यादा मिलता है। ललितपुर में क्या मिलेगा? तांबा आपको ज़्यादा मिलेगा। और मिर्ज़ापुर की बात करें तो मिर्ज़ापुर में आपको दिखाई देगा नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। कैसी भई? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले जो होती है ये कहाँ पर मिलेगी आपको? ये आपको मिर्ज़ापुर में दिखाई देगी। तो फर्स्ट का है 4th और फर्स्ट का 4 बी और सी में दिया है। सेकंड का है 3rd और सेकंड का 3rd भी दोनों में दिया है। फिर थर्ड का है हमारा, ये आज इसमें क्या हो रहा है? तो सोनभद्र यहाँ हो गया हमारा, सोनभद्र चूना पत्थर तो फर्स्ट का 4th हो गया। फिर हमारा प्रयागराज, प्रयागराज किसके लिए फेमस है? ये हमारा शीशे के लिए फेमस है। ललितपुर, फिर हमारा ललितपुर, ललितपुर हमारा किसके लिए फेमस है? ये तांबे के लिए। और मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक के लिए। तो ये जो दिया है भाई सबसे लास्ट 4th का फर्स्ट, 4th का फर्स्ट दिया है बी में, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न जनपदों में से कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो हमें बताना है वन आच्छादित सबसे ज़्यादा इनमें से कौन-सी है? तो ये जो हमारा सोनभद्र है, ये क्या है? सबसे ज़्यादा वन आच्छादित जनपद है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है सुहराताल, सुरहाताल पक्षी विहार अवस्थित है। तो सुहराताल जो पक्षी विहार है ये हमारा बलिया में है। कहाँ पर है ये? बलिया में है। और बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न हमें बताना है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब जो नहीं है ये ध्यान रखना, ये नहीं वाला हमें बताना है कौन सा इनमें सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिए हैं, पहला दिया है कोयला। तो कोयला भी हमने देखा था भाई, कोयला सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कहाँ मिला मिला हमें? सोनभद्र के अंदर। फिर सेकंड है बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर हमें मिलता है मिर्ज़ापुर में, ये भी सही है भाई, बलुआ पत्थर के लिए फेमस है मिर्ज़ापुर। तो ये भी ठीक है हमारा, बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर। फिर है सिलिका बालू। अभी हमने देखा था ग्लास सैंड कहाँ मिला था? प्रयागराज। तो ये क्या है? सिलिका बालू भी कहाँ मिलेगा हमें? प्रयागराज में। लेकिन यूरेनियम झांसी में नहीं मिलता है। यूरेनियम झांसी में नहीं मिलता है। अभी हमने देखा था कहाँ मिला था? ललितपुर में यूरेनियम हमें मिला था। तो क्वेश्चन नंबर जो ये दिया है 21, इसका डी क्या होगा? ये गलत है और गलत ही हमसे पूछ लिया, इसलिए डी क्या है? ये ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। चलिए फटाफट से दीजिए इसका आंसर। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है हमारा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर ये प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, मतलब विहार है, और ये बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली प्रमुख खनिज है। तो उत्तर प्रदेश में बताना है कि कौन सी खनिज है जो प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो पाई जाती है में मुख्य रूप से, तो उत्तर प्रदेश में हमारी पाई जाती है रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। क्या पाई जाती है? रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। डोलोमाइट क्या होती है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, रॉक फॉस्फेट और डोलोमाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हमें फिर से मैच करना है कौन सा किसके लिए फेमस है। तो यहाँ पर अभी हमने ये मैच किया ही था, फिर से मैचिंग के लिए आ गया। तो सोनभद्र हमने अभी देखा था चूना पत्थर के लिए फेमस है। फिर इसके बाद हमने देखा था अभी ललितपुर। ललितपुर तांबे के लिए। और प्रयागराज कौन सा है हमारा? सिलिका बालू के लिए। तो फर्स्ट का होगा सेकंड, और फर्स्ट का सेकंड केवल एक में है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया यहाँ पर? सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। चूना पत्थर तो देखो बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि अभी हमने देखा भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या मिला था हमें? चूना पत्थर सोनभद्र में मिला था। तो चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट भी और जिप्सम भी। अभ्रक ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अभ्रक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो क्या नहीं पाया जाता है? अभ्रक यूपी में नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? तो अभी हमने पढ़ा था ललितपुर। तो ललितपुर में आपको दिखाई देंगे यूरेनियम के भंडार। आगे देखेंगे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, और एक बात याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य है, तो चंबल वाले एरिया राजस्थान की साइड को हमें दिखाई देगा, तो इधर वाले एरिया इसमें आएंगे। तो इसमें बताना है कि हमें कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश शामिल है, बिल्कुल भी शामिल है। राजस्थान शामिल है, बिल्कुल शामिल है। मध्य प्रदेश शामिल है, लेकिन हरियाणा इसमें शामिल नहीं है।
किसमें? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के अंदर ये शामिल नहीं है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमें बताना है जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार घोषित किया गया था उसके बारे में हमें बताना है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है, हमें वो बताना है। तो यहाँ पर हमें दिया गया है, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। बिल्कुल भाई, देखो जो 2022 का तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, तो 2022 में दिया जाने वाला तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया था, उसमें उत्तर प्रदेश से फर्स्ट श्रेणी पाया था, ये बिल्कुल सही है। और ये दिया है मुजफ्फरनगर जिले को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया था, ये भी ठीक है। तो ये दोनों एकदम ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ठीक होंगे, और ये दिया है हमारा सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है पार्वती अर्गा रामसर स्थल, ये एक रामसर साइट है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें वो बताना है। तो पार्वती अर्गा हमें बताना है कहाँ पर स्थित है, तो अभी हमने पढ़ा था ये गोंडा जिले में स्थित है, बिल्कुल सही, अभी पढ़ा था ना हमने पीछे क्वेश्चंस में। तो पार्वती अर्गा ये गोंडा जिले में स्थित है, और यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, ये भी एकदम ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसके लिए भी सही जवाब होगा। पार्वती अर्गा रामसर स्थल ये हमारा स्थित है गोंडा जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य में से कौन सा 1975 में स्थापित किया गया था? तो 1975 में जो वन्य जीव स्थापित किया गया था वो था हमारा कतरनिया घाट। कौन सा था भाई? कतरनिया घाट वन्य जीव विहार था, जो कि कहाँ पर पड़ता है? तो कतरनिया पड़ता है हमारा बहराइच में। कहाँ पर पड़ता है? बहराइच। चलिए यहाँ लिखती हूँ बहराइच। कहाँ पर पड़ता है ये हमारा पड़ता है बहराइच के अंदर। कौन सा? कतरनिया घाट। तो कतरनिया घाट हमारा पड़ता है बहराइच में, जो 1975 में स्थापित किया गया था। क्लियर है इतनी बातें? चलिए, तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस को रखते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।